नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर मोहित शाह। एस्ट्रो वैदिक कोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल में एक नया वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम कुंडली के प्रत्येक भावों के ऊपर बात कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो आपका बर्थ चार्ट होता है उसमें 12 भाव होते हैं। प्रत्येक भाव जीवन के अलग अलग क्षेत्र को दर्शाता है, अलग अलग क्षेत्र को गवर्न करता है। तो इस वीडियो सीरीज में हम प्रत्येक भाव के ऊपर बहुत ही गहन विश्लेषण देने जा रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट हाउस और 8th हाउस के ऊपर वीडियो बना लिया है। आज का हमारा टॉपिक है कुंडली का सेकंड हाउस। कुंडली का द्वितीय भाव एग्जैक्टली होता क्या है, यह जीवन के किस किस क्षेत्र को गवर्न करता है और यह किस प्रकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जीवन के हर एक क्षेत्र से कनेक्टेड है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुंडली का द्वितीय भाव, जिसे हम धन का भाव कहते हैं, कुंडली के सेकंड हाउस से धन, परिवार, आपका वैल्यू सिस्टम का अर्थ है कि आपके संस्कार जो आपके समाज से, आपके परिवार से आपको प्राप्त हुए हैं, यह हम कुंडली के द्वितीय भाव से देखते हैं। वैसा भोजन जो आपको अतिशय प्रिय है, जो आप नित्य रूप से करना चाहते हैं, और आपकी वाणी, यह भी कुंडली के द्वितीय भाव से देखा जाता है। कुंडली के सेकंड हाउस से आपके जमा धन, बैंक बैलेंस, एसेट्स को भी देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंडली के हर एक भाव से यह द्वितीय भाव कनेक्टेड होता है? कैसे? जैसे कि कुंडली के फर्स्ट हाउस से यह जो भाव है यह द्वितीय स्थान में है, और तृतीय भाव से देखा जाए तो यह द्वितीय भाव द्वादश भाव में स्थित है। मतलब कि थर्ड हाउस से रिलेटेड लॉसेस आप सेकंड हाउस से देखेंगे, क्योंकि जो तृतीय भाव है वह आपके पराक्रम का है, आपके लर्निंग का है, और द्वादश भाव जो होता है वो व्यय का होता है, लॉसेस का होता है। तो कुंडली के थर्ड हाउस से द्वितीय भाव व्यय में है, अर्थात कि थर्ड हाउस से संबंधित जो भी व्यय होंगे, जो भी खर्च होगा, वह आपका द्वितीय भाव से देखा जाएगा। अर्थात कि आपके जीवन में जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड लॉसेस होंगे, या फिर लर्निंग से रिलेटेड लॉसेस होंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से रिलेटेड लॉसेस होंगे, यह कुंडली के द्वितीय भाव से देखा जाएगा। उसी प्रकार कुंडली के चतुर्थ भाव से यह द्वितीय भाव एकादश भाव में होता है। अर्थात कि जमीन, भूमि, वाहन, मकान, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, इन चीज़ों का आय कुंडली के द्वितीय भाव से होगा, क्योंकि चतुर्थ से एकादश में है। मतलब कि चतुर्थ का जो आय होगा वह कुंडली के द्वितीय भाव से होगा। चतुर्थ भाव जो कि आपकी माता जी है, आपका अपना कंफर्ट जोन है, इन सभी चीज़ों की प्राप्ति आपको कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह या फिर उस भाव में पड़ने हुए ग्रहों की दृष्टि से सुनिश्चित होगा। जितना अधिक ग्रह कुंडली के द्वितीय भाव में होगा, उतना ही अधिक जातक के पास प्रोस्पेरिटी, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और प्रॉपर्टी होने के चांसेस बनते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बतलाया कि कुंडली का द्वितीय भाव जो है वो एसेट्स का है, फैमिली वैल्यू सिस्टम का है, फैमिली मेंबर्स का है। और चतुर्थ भाव क्या है? जमीन, भूमि, वाहन, मकान है। आपके जीवन में जो फैसिलिटीज़ है, जो आपका पर्सनल जोन है, जो आपका कंफर्ट जोन है, आपका बेडरूम है, यह चतुर्थ भाव है। तो चतुर्थ भाव मतलब कि पैतृक संपत्ति का आय द्वितीय भाव से, परिवार से होगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। कुंडली के पंचम भाव से यह द्वितीय भाव दशम स्थान में है। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपका शिक्षा अर्जन है, विद्या अर्जन है, आपके संतान है, अंडर ग्रेजुएशन है। जिस भी प्रकार के नॉलेज को आप सीख करना चाहेंगे वह पंचम भाव है, आपका नॉलेज है पंचम भाव। साथ ही साथ यह स्किल डेवलपमेंट का है और परफॉर्मेंस का है। किसी भी प्रकार का परफॉर्मेंस, स्पेशली जब स्टेज परफॉर्मेंस की बात की जाए, प्रेजेंटेशन की बात की जाए, तो यह पंचम भाव से देखा जाता है। और इसी पंचम भाव से हम पूजा पाठ को देखते हैं। तो यह पंचम भाव के चीज़ों के प्रति जो आप कर्म करेंगे, पंचम भाव का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वह द्वितीय भाव से देखा जाएगा, क्योंकि पंचम से दशम में होता है यह द्वितीय भाव। मतलब कि जो भी आप पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जप करेंगे,
वो करेंगे या न करेंगे वह द्वितीय भाव से देखा जाएगा, क्योंकि पंचम का दशम है द्वितीय भाव। जिस प्रकार के ग्रह वहां पर बैठे होंगे द्वितीय भाव में, उसी प्रकार के कर्म आप अपने पंचम भाव से संबंधित करने वाले हैं। यदि मान लीजिए पंचम भाव के स्वामी आपके द्वितीय भाव में बैठ जाएं, तो ऐसे जातक को मंत्र की सिद्धि हो जाती है। ऐसे जातक मंत्रज्ञ हो जाते हैं और जो भी कहते हैं, जो भी ईश्वर से प्रे करते हैं, वह ईश्वर तक पहुंचता है और वह सत्य होता है। उसी प्रकार कुंडली के छठे भाव से द्वितीय भाव नवम भाव में है। छठे भाव का जो भाग्य स्थान है वह कुंडली का द्वितीय भाव होगा। अब छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है। आपके डेली रूटीन वर्क का स्थान है और डेली बेसिस पे जो आप बहुत सारे लोगों से डीलिंग करेंगे, स्ट्रेंजर्स से डीलिंग करेंगे, वह छठा भाव है। और छठे भाव से जब नवम भाव में हो जाता है द्वितीय भाव, तो छठा भाव अगर आपका स्ट्रांग होगा, छठा भाव से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होने होंगे, तो अवश्य में कुंडली के द्वितीय भाव में शुभ ग्रह या फिर उच्च के ग्रह विराजमान होंगे, जिसके कारण आप डेली रूटीन वर्क आपका बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में रह सकता है। आप डेली रूटीन वर्क में नित्य रूप से जो आप डीलिंग करेंगे अपने स्ट्रेंजर्स से या फिर अपने क्लाइंट्स से, वो आपका बहुत ही सफलतादायक रहेगा। उसमें आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। कई बार तो छठे भाव के स्वामी जब आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में हो जाते हैं, तो जातक का भाग्य अपने शत्रुओं के माध्यम से भी उत्पन्न होता है। जातक के जितने अधिक शत्रु रहेंगे, उतना अधिक भाग्यशाली रहेगा जातक। कुंडली के सप्तम भाव से यह जो द्वितीय भाव है, यह 8th हाउस में है। मतलब कि आपके जो पार्टनर हैं, उनका जो मृत्यु का स्थान है वह द्वितीय भाव माना जाएगा, क्योंकि सप्तम से अष्टम में है द्वितीय भाव। अर्थात कि यदि द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह अशुभ हैं, पाप फलप्रद हैं, तो ऐसे जातक का जो पार्टनर का आयु होगा वो थोड़ा कम हो सकता है, या फिर अपने पार्टनर के रोग से जातक पीड़ित हो सकता है। पार्टनर के जीवन में सडन इवेंट्स, आकस्मिक घटना, दुर्घटना, यह सभी कुंडली के द्वितीय भाव से सुनिश्चित किया जाता है। कुंडली के अष्टम भाव से यह द्वितीय भाव सप्तम स्थान में होता है। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपके इन लॉज के फैमिली मेंबर्स हैं, और इन लॉज के फैमिली मेंबर्स के जस्ट अपोजिट कौन से होंगे? आपके अपने फैमिली मेंबर्स होंगे। तो यह दोनों फैमिली, एक आपकी अपनी फैमिली और एक आपकी पत्नी या फिर आपके पार्टनर का फैमिली, यह द्वितीय और अष्टम से देखा जाता है और यह सम सप्तक योग का निर्माण करता है। एक दूसरे से सप्तम भाव में है ये। तो आपका दाम्पत्य जीवन का सुख, यह भी हम कुंडली के द्वितीय भाव से देख सकते हैं। आपके अपने पार्टनर का जो मृत्यु है या फिर आयु है, यह सभी द्वितीय भाव से देखा जाएगा। कुंडली के नवम भाव से यह द्वितीय भाव छठे स्थान में होता है। अर्थात आपके गुरु, आपके फादर के जो डिजीजेज हैं, उनके जीवन में हिंड्रेंसेस है, उनके जीवन के जो भी रोग, ऋण और शत्रु है, यह सभी द्वितीय भाव से देखा जाएगा। साथ ही साथ चूंकि कुंडली का नवम भाव एक आध्यात्मिक स्थान है, धर्म का भाव माना गया है, और साथ ही साथ हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, हायर स्टडीज का स्थान माना गया है। तो हायर स्टडीज का जो शत्रु होगा, आप अपने जीवन में हायर स्टडीज करना चाह रहे हैं, कुछ विघ्न बाधा सदैव उत्पन्न होते रह रहा है, और आप जब कुंडली के नवम भाव हायर स्टडीज के स्थान को देख रहे हैं, तो वह तो शुभ है वहाँ पर, बल्कि बृहस्पति बैठे हुए हैं, फिर भी आपको हायर स्टडीज क्यों नहीं हो पा रही? तो उसके लिए आपको कुंडली के द्वितीय भाव को देखना होगा। छठे भाव जो नवम से षष्ठम है, अर्थात द्वितीय भाव, वह बतलाएगा कि हायर स्टडीज करने में क्या हिंड्रेंसेस आएंगे, हायर स्टडीज को लेकर क्या रोग, ऋण और शत्रु होगा, यह सभी द्वितीय भाव से देखा जाएगा। उसी प्रकार कुंडली के दशम भाव से यह द्वितीय भाव पंचम स्थान में है। दशम भाव आपके करियर है, प्रोफेशन है, आपके करियर ग्रोथ का स्थान है। आपके फादर, उच्च अधिकारी, गवर्नमेंट, ये सभी चीज़ों को 10th हाउस से देखते हैं, और 10th हाउस से संबंधित जो भाग्य है उसकी प्राप्ति वो कुंडली के द्वितीय भाव से होगी। 10th हाउस में यदि वृद्धि करना है
तो द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रहों को पूजना शुरू करें। द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रहों के अधिपति देवता को पूजें। आपके ऑटोमेटिकली 10th हाउस में आपके कर्म स्थान में वृद्धि आपको मिलने लग जाएगी। यह एक कैच रहेगा कि आप दशम भाव में वृद्धि चाहते हैं तो किस भगवान की पूजा करें दशम भाव में वृद्धि के लिए। तो आप दशम भाव से 5th हाउस अर्थात 2nd हाउस को देखें और 2nd हाउस से संबंधित उपचार करें, उनके देवी देवताओं की पूजन करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। कुंडली के एकादश भाव से यह जो द्वितीय भाव है यह 4th स्थान में है, अर्थात कि एकादश भाव का जो सुख है वह 4th भाव से मिलेगा। अब एकादश भाव क्या है? एकादश भाव आपका इनकम का स्थान है। मेनली यह इनकम का स्थान है। अपने जीवन में जो भी इनकम होंगे आपके, फिक्स्ड इनकम होगा आपका, यह कुंडली का एकादश भाव है। इनकम तो आपका बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कुछ बच नहीं पाता, कुछ बैंक बैलेंस नहीं क्रिएट हो पाता। मतलब कि इनकम का जो सुख है वह बैंक बैलेंस से है, बैंक बैलेंस से वो निहित है। इसलिए इनकम के स्थान से यह जो द्वितीय भाव है यह 4th स्थान में है। एकादश भाव आपके बड़े भाई बहन, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल का है और उनसे संबंधित जो सुख है वह द्वितीय भाव से देखा जाएगा। द्वादश स्थान से यह द्वितीय भाव 3य स्थान में है। द्वादश स्थान मतलब कि आपके जीवन में जो भी लॉसेस होंगे, जो भी आपका खर्च होगा, जो भी आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे, फॉरेन एलिमेंट्स, इन चीज़ों का स्थान द्वादश भाव है। और द्वादश भाव से चूंकि यह भाव 3य स्थान में है तो द्वादश भाव से संबंधित जो संघर्ष जीवन में होगा यह कुंडली के द्वितीय भाव से देखा जाएगा। जो भी आपके खर्च होंगे, खर्च को रोकने के लिए जो आप एफर्ट डालेंगे, परिश्रम करेंगे, यह द्वितीय भाव से देखा जाएगा। इसलिए जो खर्च होगा, बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है लेकिन आप दो पैसे कर कर जोड़ रहे हैं, अर्थात द्वितीय भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो करना होगा, तब जाकर उस चीज़ में रोकथाम होगा, द्वितीय भाव में लॉसेस होना रुकेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि आपके जीवन से किस प्रकार से हर एक भाव कनेक्टेड होता है। द्वितीय स्थान का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि यह आपका धन का स्थान है, धन और परिवार तो है ही, लेकिन यह आपके हर एक भाव से कनेक्टेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और यह आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।